प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के हिंदी विषय में आज भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यमुना छवि नामक अध्याय के पदों का अध्ययन करेंगे। देखिए, परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मध्य चमकायो, लोल लहर लही नचत कबहु सोई मन भायो, मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, कै जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। देखिए, परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मध्य चमकायो। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि कहीं यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमक रहा है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि कहीं यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमक रहा है। लोल लोल लहर लही नचत कबहु सोई मन भायो। जिस समय यमुना की चंचल लहरें उछलती हैं, जिस समय यमुना की चंचल लहरें उछलती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह जल में नाच रहा हो। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह जल में नाच रहा हो। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। अथवा वह सुंदर चंद्रमा भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए जल के मध्य में निवास कर रहा है। अथवा वह सुंदर चंद्रमा भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए जल के मध्य में निवास कर रहा है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित जल छायो। अथवा यमुना ने लहर रूपी हाथों में शोभायुक्त दर्पण ले लिया हो। अथवा यमुना ने लहर रूपी हाथों में शोभायुक्त दर्पण ले लिया हो। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। अथवा रास क्रीड़ा करते हुए भगवान कृष्ण के भगवान कृष्ण के मुकुट की आभा जल में पड़ रही, मुकुट की आभा जल में पड़ रही है। मैं जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। अथवा जल के हृदय में भगवान कृष्ण की मूर्ति निवास करती है, वह उसी का प्रतिबिंब है। अथवा जल के हृदय में भगवान कृष्ण की मूर्ति निवास करती है, वह उसी का प्रतिबिंब है। अगला पद देखिए, कबहु होत सतचंद कबहु प्रकटन दुर्भाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जलमय बहुराज साजत, मनु शशि भरि अनुराग जमुन जल लोटन डोले, कै तरंग की डोर हिंडोरनि करत किलौले, कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमनी जल आवती। देखिए, कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत दुर्भाजत। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हवा चलने के कारण चंद्रमा की परछाई जल में अनेक रूप धारण करती है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हवा चलने के कारण चंद्रमा की परछाई जल में अनेक रूप धारण करती है। कभी चंद्रमा सैकड़ों रूप में दिखाई देता है, कभी चंद्रमा सैकड़ों रूप में दिखाई देता है, तो कहीं छिप जाता है। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहुसाजत। हवा के कारण चंद्रमा की हिलती हुई परछाई ऐसी प्रतीत होती है, हवा के कारण चंद्रमा की हिलती हुई परछाई ऐसी प्रतीत होती है। मनुष्य से भरी अनुराग जमुन जल लोटन डोले। मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना के जल में लोटता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना के जल में लोटता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। कै तरंग की डोर हिंडोरन करत किलौले। अथवा तरंग रूपी रस्सियों के कारण
हिंडोले में गतिशील होकर क्रीड़ा कर रहा हो, अथवा तरंग रूपी रस्सियों के कारण हिंडोले में गतिशील होकर क्रीड़ा कर रहा हो। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, अथवा किसी बालक की पतंग आकाश में दौड़ती हुई सी प्रतीत होती है, अथवा किसी बालक की पतंग आकाश में दौड़ती हुई सी प्रतीत होती है। कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती, या ऐसा प्रतीत हो रहा है, या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई ब्रज युवती, ब्रज की स्त्री जल में डुबकियां लेती हुई घूम रही है, या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई ब्रज की युवती जल में डुबकियां लेती हुई घूम रही है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए यही 2 पद, इन्हीं पदों का अध्ययन करें और इन्हें समझें। धन्यवाद।